वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। देश में हर 1 मिनट में दुर्घटना हो रही है या 4 मिनट में एक व्यक्ति की मौत और 24 घंटे में 400 लोगों की मौतें हो रही हैं। ये आंकड़े बहुत डरावने हैं। इसको रोकने के लिए सरकार ने फाइन की रकम को 10 गुना तक बढ़ाया है। वजह थी कि लोगों के अंदर जागरूकता, सजगता और होने वाले आर्थिक दंड सीखें। फाइन इज नो रेवेन्यू, यह बात 2 दिवसीय परिवहन विभाग की सर्वोत्तम प्रथाओं का निष्कर्ष पर प्रेस वार्ता के दौरान ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ टेक्निकल ऑफिसर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अशफाक अहमद ने उत्तर प्रदेश की राजधानी में एक निजी होटल में कही। उन्होंने आप लिफ्ट में देखते हैं, कभी भी देखना, लिफ्ट में जो सीटिंग कैपेसिटी देते हैं ना, मैक्सिमम कैपेसिटी 15 है या 8 है, वेट लिखा रहता है, वहां वो आप देखेंगे वहां भी 68 केजी से कैलकुलेशन होती है। तो पैसेंजर का वेट इंटरनेशनल ये 68 केजी है, पर्सनल इफेक्ट हम 7 केजी लेते हैं तो उसका 75 केजी। तो अगर आपके पास अनलेडन वेट है, नंबर ऑफ पैसेंजर्स हैं, तो आप कैलकुलेट कर लें, मल्टीप्लाई बाई 75। अगर वो अनलेडन प्लस उसका जो ये 75 से आता है, दैट एक्सीड्स देन द जीवीडब्ल्यू, यू कैन आंख बंद करके उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। और दैट ओनली आई डिड विद द पियाजो। पियाजो ने क्या किया था, दिल्ली में एक स्कीम आई थी ग्रामीण सेवा, उस समय महिंद्रा ने लिया 6+1 3 व्हीलर, ये भी लेकर आया 6+1 का। जब मैंने इसके स्पेसिफिकेशन को कंपेयर किया 3+1 और 6+1 को, तो मुझे सारे पैरामीटर सेम मिले। पावर है, ये है, इनपुट है, जीवीडब्ल्यू है। ओनली हाइट में उसने क्या किया, एक स्लाइडिंग लगा दिया, उसका हाइट कर दिया, एक सीट जो बीच में 3 की थी फोल्डिंग लगा दी, पीछे 3 कर दिए, 3 3 6, एक ड्राइवर आगे होकर। मुझे ये दिया, एक्चुअली उसको कोई रीजन कुछ और था, मैं भी नहीं जाता, शायद मुझे कहा गया था सीनियर से कि भाई इसको देखो, थोड़ा सा कुछ होगा, कोई उनका इंटरेस्ट होगा। जब मैंने उसका सबसे देखा कि मैं उसको पकड़ ही नहीं पा रहा हूं, तो मैं अब दूं क्या, मैं उसको रिजेक्ट कैसे करूं। तब मैंने इसका देखा, मैं जीवीडब्ल्यू देखता हूं। जब मैंने उसका अनलेडन वेट प्लस 75 से मल्टीप्लाई किया, 44 केजी ग्रोस व्हीकल वेट एक्सीड हो गया, मतलब मैक्सिमम सेफ एक्सल लोड से समेशन ऑफ दैट 40 केजी हुआ। तब मैंने एआरआई को लेटर लिखा था, एआरटी को लेटर लिखा, एआरआई ने मुझे नहीं दिया जवाब। उसमें हमारा कुछ आईएनसी टेस्ट लेने लगी थी, तो उसका पेमेंट उनको 10 लाख रुपया था, जिसके 18 या 28 लाख रुपए इंटरेस्ट है, उसका जवाब दिया, लेकिन इसका उन्होंने मुझे जवाब नहीं दिया था। तब मैंने लेटर लिखा, तो एक मीटिंग हुई थी उस समय ज्वाइंट कमिश्नर से ज्वाइंट सेक्रेटरी मिस्टर गोकरण इन मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट में, ट्रैक्टर्स के ब्रेक्स के बारे में कुछ तो ये हमारा उनसे रिक्वेस्ट है। तो अभी क्योंकि उत्तर प्रदेश तो सबसे ज्यादा स्ट्रिप पूरे भारतवर्ष में तकरीबन 5.5 करोड़ व्हीकल पॉपुलेशन है यहाँ का, तो उसके बाद बनता है महाराष्ट्र का, उनका तकरीबन 4 करोड़ के आसपास का, तो इस तरह से उसके बाद में शायद तमिलनाडु का आता है। तो यहाँ पे अभी उत्तर प्रदेश में काफी बहुत ही बढ़िया काम चल रहा है, क्योंकि हमने अभी देखा, हमें भी खुद पता नहीं था, हमारे पूरे जितने भी 20 स्टेट के लोग आए हैं, उन्होंने सब ने इसको अभी जाके वापस उनके स्टेट में जाके बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में उन्होंने जो अभी ये सोशल मीडिया के माध्यम से चैटबॉट जो शुरू किया है, इट इज ए वेरी गुड। ये होता है क्योंकि हर किसी के मन में रहता है कि मुझे आरटीओ में जाना है, तो क्या करना है, एजेंट के पास जाना है या किसी और के पास जाना है, तो वो देख सकते हैं, क्योंकि हर किसी के पास अभी स्मार्टफोन होता है, तो उसकी वजह से वो देख सकते हैं कि लाइसेंस चाहिए, इंटरनेशनल लाइसेंस चाहिए, कुछ भी चाहिए, गाड़ी का कुछ भी रिन्यूअल ऑफ फिटनेस रजिस्ट्रेशन हो 15 साल पुरानी है, या चेंज ऑफ एड्रेस ट्रांसफर करना है, कुछ भी करना है, तो ठग से वो चॉटपॉट पे जाके वहां देख के, और सोशल मीडिया से इतना पब्लिसिटी हुआ है और इतना अच्छा उसका ओपिनियन गया है, हम लोगों को तो बहुत ही हम इम्प्रेस्ड हैं। जितने भी 20 स्टेट से लोग आए हैं, हमें पता नहीं था आज तक कि यहाँ इतना अच्छा ये इम्प्लीमेंट किए हैं करके बोल के। बहुत बहुत बढ़िया काम है। अभी 2 मई को लॉन्च किया है। हाँ, तो बहुत अच्छा है। और कमिश्नर साहब जो अभी हैं यहाँ पे, हमारी भी उनसे काफी देर तक वार्तालाप हुआ, बहुत ही पॉजिटिव है और बहुत सिंसियरली एंड वेरी प्रोएक्टिवली काम करते हैं। तो ऐसा नहीं कि उनके मन में आ गया, किसी की नहीं सुनते, ऐसा नहीं है। बहुत ही क्या बोलते, बहुत ही सरल है और वेरी वेरी इंटेलिजेंट ऑफिसर है। हम लोगों को भी उन्होंने इतना ज्ञान दिया कि हम भी उनसे काफी चीजें सीख के। या तो सरकार का मकसद पैसा वसूल करना या पैसा बनाना ऐसा नहीं है। राजस्व अलग चीज है, वो तो फिक्स्ड होती है, टैक्स वो
फाइन इज नॉट रेवेन्यू। अब हमने आपको चलन कर दिया 1 लाख का, और है 1 लाख का चलन कर 1 लाख कर दिए, तो इसके लिए नहीं है, गलत नहीं होना चाहिए। जैसे डीलर्स पे फाइन हो रहा है यहाँ पे, तो वो सब डीलर के फाइन करने से क्या है कि जो गाड़ी खरीदार है उसको समय समय पे ठीक से काम हो रहा है ना उसका, तो ये इंटेंशन है, उनको हरास करना या ऐसा करना नहीं है। तो इस तरह से क्या है कि बहुत ही अच्छा उसमें एक संदेश हमने भी देखा कि ओनर डीलर लोग माफी मांग रहे हैं। ऐसा नहीं चाहिए कि सब अपना अपना ये कर रहे हैं कि तो बिजनेस भी करें, मगर लोगों को कहीं ना कहीं जाके क्या होता है कि वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का नाम बदनाम होता है, तो लोग क्या कहते हैं आरटीओ में डिले हो रहा है, आरटीओ में डिले हो रहा है। तो ये वो ये नहीं रहेगा ना, तो उससे क्लैरिटी आ जाती है, ट्रांसपेरेंसी है, अकाउंटेबिलिटी है। ये सब चीजें हमने देखा कि यूपी में बहुत बढ़िया हो रहा है। तो सर सवाल ये था कि सर जैसे स्कूल बस की बात अभी टेक्निकल सेशन में चल रही थी कि स्कूल बस जो है उसमें अगर वो कैलकुलेटेड 50 है तो 50 होना चाहिए, लेकिन ये मेजोरिटी रूप में देखा जाता है कि स्कूल बसों में हमेशा 50 बच्चों की जगह 100 बच्चे 70 बच्चे ये रहते हैं। इस पे किस तरह से कंट्रोल होगा? एनफोर्समेंट से हो सकता है, तो इन्फोर्समेंट बहुत ही ये होना चाहिए। अब देखिए, आपको बोलूं तो मैं 5 करोड़ गाड़ियां जैसे बताया मैंने उत्तर प्रदेश में है, महाराष्ट्र में 4 करोड़ गाड़ियां हैं, वहां पे मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर 2000 के ऊपर है महाराष्ट्र में, टेक्निकल इंस्पेक्टर्स। और उत्तर प्रदेश में 120 कुछ सैंक्शन है, 120 सैंक्शन स्टेट है, और 75 कुछ वर्किंग। तो इस वजह से क्या है कि हमने कल भी कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट किया कि इसमें रिक्रूटमेंट, जितनी पॉपुलेशन ऑफ व्हीकल है आप, और आप सबसे बड़ा राज्य है देश में, तो इस वजह से यहाँ पे मैन पावर होना चाहिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी कितना भी करे, टेक्नोलॉजी यूज करने के लिए भी तो मैन चाहिए। तो इस वजह से साहब ने भी उससे हाँ कहा है, तो उसको करेंगे करके कल मंत्री जी से भी हमने डिस्कस किया है, तो सेक्रेटरी साहब को भी बताया, हमसे भी हमारी मुलाकात हुई, तो काफी देर तक वो भी चर्चा करके कहा अन्य स्टेट के सर इसी के साथ साथ एक दूसरा जो ई व्हीकल्स 2 व्हीलर हैं, इसको जो अभी ये भी एक इशू उठा था कि रूल 2 में है उनके खिलाफ एक्शन नहीं ले पाते हैं या वो लिख लेते हैं नो आरटीओ। तो इस पर किस तरह से मतलब कम्युनिकेशन क्या रोड मिनिस्ट्री ऑफ रोड से और या हैवी इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के बीच में कॉम्बिनेशन नहीं है, या क्या वजह है ये सब चीजें आ रही हैं, खासकर ई व्हीकल 2 व्हीलर? नो आरटीओ जैसे लिखा जी, और उसका 2 व्हीलर है, उसका जो बैटरी पावर है जी, दैट इज बिलो 250 वाट पर हाफ एन आवर पावर। ये जो बैटरी की और उसकी कैपेसिटी है स्पीड 25 किलोमीटर से 25 किलोमीटर से ज्यादा ज्यादा नहीं चल सकती। वो मोटर व्हीकल नहीं है। मोटर व्हीकल तो 250 वाट से ज्यादा वाली है, अब 250 वाट से कम है तो वो मोटर व्हीकल नहीं है, और उसको रजिस्ट्रेशन की जरूरत है, रजिस्ट्रेशन की नीड नहीं, ड्राइविंग लाइसेंस नॉट नेसेसरी। और ड्राइविंग वजन है और साइकिल के ज्यादा जैसे भी नहीं होना हुए, चाहिए। साइकिल के लिए बैटरी लगानी ई बाइसिकल हो ऊपर गई। कार्रवाई न करे बोला है, मगर उसके ऊपर जो चल रही है उनके ऊपर कार्रवाई होने वाली है। अच्छा, अभी तो यूपी में इलेक्ट्रिक पॉलिसी के अंतर्गत जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं वो टैक्स एग्जेम्प्ट है, यस, टैक्स एग्जेम्प्ट है, और उस पर सब्सिडी यस, 2 व्हीलर पे 5000 जी। रुपये और कार पे 30% या 1 लाख विच इज लेस, जो भी मैक्सिमम है, इस पे सब्सिडी भी दी जाए। और 2 व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल में यूपी ने हाईएस्ट रजिस्ट्रेशन हुए हैं, और ये भी एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए सबसे बढ़िया है कि ये इलेक्ट्रिक नीति को बढ़ावा मिला है, इलेक्ट्रिक व्हीकल यहाँ पे लोगों ने परचेज किया है, तो एक हमारा एनवायरनमेंट और हमारा पॉल्यूशन लेवल भी बढ़िया रहेगा, डिपेंडेबिलिटी अपना ऑयल प्रोडक्ट पे कम होगी। और काफी ये जो इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स में भी कुछ मैनिपुलेशन कर रहे थे जी। कि ये, हालांकि उनका बैटरी पावर मैनिपुलेट करके ज्यादा कर लेते थे, तो इस तरह के भी केसेस डिटेक्ट हुए हैं और गाड़ियां सीज भी हुए हैं महाराष्ट्र वगैरह, कर्नाटक में हम लोगों ने एनफोर्समेंट वालों ने करके डिटेक्ट करके सीज भी किया है। सर जैसे कोई नंबर नहीं